हेलो फ्रेंड्स, सार्थक क्लासेस इजी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की नदियाँ, इससे संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा जिले की जीवन रेखा है गोपद नदी, कनहर नदी, रिहंद नदी, बनास नदी। दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि सरगुजा जिले की जीवन रेखा, तो इसका सही आंसर है सी, रिहंद नदी। रिहंद नदी को सरगुजा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? लीलागर, अरपा, महानदी, केलो। दोस्तों, रायगढ़ जो है केलो नदी के किनारे बसा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा डी, केलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खूंटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? खारंग नदी, खारून नदी, हसदो नदी, मनियारी नदी। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है कि खूंटा घाट बांध किस नदी पर है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों सी, हसदो नदी। जो खूंटा घाट बांध है वह हसदो नदी पर बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांकेर शहर किस नदी के किनारे बसा है? हटकुल नदी, महानदी, दूध नदी, नारंगी नदी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है सी, दूध नदी। जो कांकेर शहर है वह दूध नदी के किनारे बसा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैरी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? महासमुंद, कांकेर, रायपुर, गरियाबंद। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है डी, गरियाबंद। ठीक है, जो पैरी नदी का उद्गम है वह गरियाबंद से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? गोपद, महानदी, हसदो, अरपा। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है, यह अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, वह है हसदो नदी पर। सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है? बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है डंकिनी नदी, कोटरी नदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो है डी, इंद्रावती नदी। जो इंद्रावती नदी है यह बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। बारसूर किस नदी का तटीय शहर है? नारंगी, शंखनी, डंकिनी, इंद्रावती। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है डी, इंद्रावती। ठीक है, जो बारसूर है वह किस नदी का तटीय शहर है? इंद्रावती नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महानदी पैरी और सोंढूर नदियों के संगम पर स्थित पौराणिक नगर है? शिवरी नारायण, राजिम, चंद्रपुर, शिरपुर। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है बी, राजिम। राजिम जो है महानदी पैरी और सोंढूर नदियों के संगम पर
बसा है। ठीक है, यह एक पौराणिक नगर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा कौन सी नदी बनाती है? बाघ नदी, शबरी नदी, इंद्रावती नदी, कोटरी नदी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बाघ नदी। ठीक है, बाघ नदी है वह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। ठीक है, बाघ नदी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? गोदावरी, महानदी, सोन नदी, ब्राह्मणी नदी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है बी, महानदी। महानदी जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है, महानदी को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महानदी का उद्गम किस जिले से होता है? महासमुंद, धमतरी, रायपुर, गरियाबंद। तो हमें इसमें बताना है महानदी का उद्गम किस जिले से होता है, जिले का नाम बताना है। दोस्तों इसका आंसर है बी, धमतरी। महानदी का जो उद्गम है वह धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है। ठीक है, याद रखेंगे सिहावा पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं, कनकनंदनी किस नदी का प्राचीन नाम है? महानदी, इंद्रावती, लीलागर, शबरी। तो दोस्तों इसमें हमको बताना है कनकनंदनी किस नदी को प्राचीन समय में बोला जाता था। ठीक है, और इसका जो आंसर है ए, महानदी। जो महानदी का प्राचीन नाम था वह था कनकनंदनी। ठीक है, इसे याद रखिएगा, कनक नंदिनी, कनक नंदिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है? शबरी नदी, बाघ नदी, कोटरी नदी, इंद्रावती। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ए, शबरी नदी। शबरी नदी यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है और यह ही छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। याद रखिएगा, शबरी नदी। नेक्स्ट देखिए, ताला गांव किस नदी के किनारे बसा है? लीलागर, मनियारी, नारंगी, अरपा। तो दोस्तों हमें बताना है कि ताला गांव किस नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, मनियारी। जो ताला गांव है मनियारी नदी के किनारे बसा है। यह जो ताला गांव है वह पुरातात्विक महत्व का स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मांड नदी का उद्गम किस जिले से होता है? जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़। ठीक है दोस्तों, मांड नदी का उद्गम जिले का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, सरगुजा। मांड नदी जो है सरगुजा जिले से निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हसदेव नदी का उद्गम किस जिले से होता है? कोरबा, कवर्धा, कोरिया, सूरजपुर। दोस्तों इसका आंसर है सी, कोरिया। ठीक है, तो हसदेव नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोरिया जिले से होता है। इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की प्रथम नदी परियोजना किस नदी पर है? हसदो, अरपा, महानदी, तांदुला। देखिए दोस्तों, इसमें हमको बताना है छत्तीसगढ़ की प्रथम नदी परियोजना, नदी का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी,
तांदुला। इसमें छत्तीसगढ़ की प्रथम नदी परियोजना स्थित है तांदुला नदी पर। नदी का नाम याद रखिए, तांदुला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं? मान नदी, केलो नदी, ईब नदी, सोन नदी। तो दोस्तों हमें बताना है कि किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। सोने के कण, इसका सही आंसर है दोस्तों सी, ईब नदी। याद रखिएगा, सी, ईब नदी, इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ, हसदो, अरपा, सोन। इसमें हमें बताना है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है ए, शिवनाथ। शिवनाथ नदी जो है ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।